Hello and welcome to the class of economics. Students, hope you all are fine. And this is the elasticity chapter, and two methods already discussed with you of measuring elasticity of demand. Measuring price elasticity of demand. We have three methods basically, but two I have already discussed, and this is the very important and third method to measure the elasticity of demand, of price elasticity of demand. So let us start quickly. देखो, इसमें थोड़ा सा ना फोकस करना आप और समझने की कोशिश करना. पूरा हिंदी में समझाऊंगा, आपको समझ जाएगा. और थोड़ा इधर ही फोकस रखना. अब आपका क्वेश्चन मन में ये रहेगा कि वो दो मेथड मैंने क्यों ऐसा अलग लिया. क्योंकि वो सिंपल था, उसमें कुछ भी नहीं था समझाने के लिए. बट प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, जब और एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप दो अच्छे के साथ में एक बुरा लोगे ना, या एक कन्फ्यूजिंग लोगे, तो पब्लिक पहला दो भूल जाता है, ज़्यादा तीसरे वाले पे फोकस करता है. तो इसलिए मैंने, पब्लिक का मतलब स्टूडेंट, इसलिए मैंने क्या सोचा, माई थॉट प्रोसेस वॉज कि फर्स्ट आई विल explain you the simple one and then I will start with the toughest one. So this is important with the exam point of view. तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से सोच के आपको रखा और बोला बाद में बताऊंगा सर को. हालांकि इस चैप्टर में मेरे पास नोट्स है मेरा. इस चैप्टर में इलास्टिसिटी में मेरे पास आप देखेंगे तो वी हैव जस्ट अ वन. देखिए, इलास्टिसिटी में अब तक हमने क्या सीखा है, three types of elasticity. Then we have learned 5 types of price elasticity. Then we started with the methods of elasticity to measure the elasticity of demand. In that we have covered the ratio. We have learned about total outlay, that is also known as total expenditure. And now we are starting with the geometric, which is also called as point method. Understand? इसके बाद जो दो टॉपिक रह जाता है वो है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डिमांड में इलास्टिसिटी मेजर करना पड़ा या आता है, क्यों डिमांड में इलास्टिसिटी आने का फैक्टर्स क्या है, रीज़न. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. ये दो और ये अभी जो शुरू करने जा रहे हैं हम, ये तीन टॉपिक अगर हम, मेरा टारगेट है कि बाय दिस एंड ऑफ दिस वीक वी विल कवर इट. we'll have 2 sessions of doubt clearing and I hope you will definitely, आप मेरा साथ देंगे. साथ देंगे का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, you will definitely support me on that. So once if you'll support, I'll get every teaching learning will both go smoothly and without any problem. So last time हमने सेशन लिया था, उसमें 13-14 पार्टिसिपेंट्स थे. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे. हर चीज़ नहीं समझाऊंगा मैं, और आप हर चीज़ भी नहीं समझेंगे, और हर चीज़ समझने लायक नहीं है आप, ऐसा नहीं है. आपको हर चीज़ समझ में आ सकती है, थोड़ा फोकस आपका खुद का करना पड़ेगा. स्टार्टिंग विद द पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. इन बिटवीन यू मे गेट सम नॉइस ऑफ स्मॉल चाइल्ड. लुक, यू हैव ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ. मेरी एक डॉटर है, छोटी है, और उसकी आवाज़ बीच बीच में आती है. सो उसको म्यूज़िक की तरह एंजॉय कर लीजिए, और क्या. अगेन फर्स्ट लाइन सेज प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप अनदर मेथड टू मेजर मतलब होता है मापने का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. इसमें कुछ भी नहीं है. हिंदी में बोले तो मार्शल ने और एक मेथड बनाया है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, और उसको पॉइंट मेथड बोलते हैं और ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं. अच्छा, इसमें होता क्या है वो आपसे इंपॉर्टेंट. अब यहाँ से शुरू होता है. द रेशियो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व पे एक पॉइंट डाल दिया, डिमांड कर्व पे एक पॉइंट रख के हम टोटल आउटले मेथड और रेशियो मेथड से ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इलास्टिसिटी में, डिमांड में कितना इलास्टिसिटी आया. सपोज कर्व याद है, कर्व आपको ये देखो ना, ऐसा कर्व बोल रहे हो, समझो ये है ऐसा. सो यहाँ से फिर ये ऐसा हुआ, तो ऐसा गया कुछ, ठीक है. तो ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे कितना चेंजेस हुआ, ये टोटल आउटले और रेशियो मेथड से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता. इसलिए
मार्शल ने क्या किया, तीसरा निकाला जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, ये वाला ज्योमेट्रिक मेथड, और इसे कहते हैं पॉइंट मेथड, क्योंकि वी विल डिस्कस दिस और वी विल सर्च वी विल डिस्कस द इलास्टिसिटी विद द फ्रॉम द पॉइंट, सो इसलिए इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से शुरू करना है। थोड़ा सा यस। सो एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। फाइन, डिमांड कर्व बना दूँ एक आपको मैं, ये देखो ये है डिमांड कर्व, ये वो लो डिमांड कर्व है ये वाला, यहाँ है डी, यहाँ है डी, ठीक है। अब इस डी पे किसी भी पॉइंट से, इधर क्या लिखा है दिखाऊं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। तो क्या करना है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, दैट इज ई डी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अबव गिवन पॉइंट। फिर से एल अपॉन यू है ना, चलो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये है, इसका एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है, ये है वो पॉइंट। अब ये फॉर्मूला देखो, ये है ना आपका डिमांड कर्व, ऐसा है कुछ, बराबर है। अब समझो ये अज्यूम करो कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इलास्टिसिटी कितना आया, चेंजेस कितना आया। अब इसी पॉइंट से आपको पता करना है, तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करना है, सो उसमें क्या होता है, एल अपॉन यू, ये है ना वो, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो क्या बोल रहा है, इधर 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 देखो, इधर लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट, ये है मेरा गिवन पॉइंट, और इसके बिलो जो है, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आता है, वो एक्सपेक्ट करो x, अज्यूम करो x है, और उसके नीचे क्या आएगा, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। अपर सेगमेंट मतलब जहाँ पे u है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, अब समझो वो y है, तो उसको डिवाइड बाय y करो। बात समझा, कोई नहीं बोले लाफा ही मारूंगा एक, क्या नहीं समझा इसमें, क्या नहीं समझा आपको, डिमांड कर्व देखा नहीं है, फिर से बताऊं, ये देखो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका डिमांड कर्व, ये वो प्राइस है, ये वो डिमांड है। अब ये प्राइस इधर आई और ये डिमांड इधर आया, बराबर है। अब ये पॉइंट तैयार हो गया कि जहाँ पे दिस इज कॉल्ड E, समझ में आया, ये पॉइंट है वो E। अब इस पॉइंट से इधर ऊपर और इधर नीचे आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, समझ में आया क्या। तो उसका फॉर्मूले की बात करें हम लोग, तो इस पॉइंट से ऊपर जो है ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका L, सॉरी ऊपर वाला पोर्शन हो गया आपका U, सॉरी होता है गलती सबसे, ऊपर वाला पोर्शन हो गया U और नीचे वाला पोर्शन हो गया लोअर सेगमेंट, सो L। तो फॉर्मूला उल्टा है इधर, फॉर्मूला उल्टा क्या है कि फॉर्मूला है आपका L अपॉन U, मतलब ऊपर वाले सेगमेंट को नीचे लेने का, लोअर वाले सेगमेंट को ऊपर लेने का और डिवाइड करने का, समझा। ये एक सिर्फ फॉर्मूला है रे बाबा, ये सब लिखने का है, सॉल्व नहीं करने का है कहीं पे, ये लिख के मार्क्स लेने का है, इतना समझो। प्रैक्टिकली क्यों हो रहे हो, थियोरेटिकल जाओ ना, पढ़ने का है, लिख के मार्क्स लेने का है, सिंपल। ये आप सॉल्व करके किधर आप अल्फ्रेड मार्शल के बाजू में वाली सीट पे नहीं बैठने वाले हैं, ना एडम स्मिथ का अवार्ड आपको मिलने वाला है। मेरे को जो है सामने वो आपको समझा रहा हूँ, आगे बढ़ूँ, थैंक यू। डिमांड कर्व में बी ईदर लीनियर और नॉन लीनियर एज शोन बिलो। अब ये लीनियर नॉन लीनियर वो समझाता हूँ। अभी फिर से बोलोगे सर नहीं समझ रहा है, तो यार सामने पढ़ो यार, देखो हर चीज़ बारे में बोला ना आपको, हर चीज़ कन्फ्यूजिंग नहीं, आप कन्फ्यूजिंग करके लेते। लीनियर मतलब हिंदी में गूगल पे जाके ढूंढो लीनियर क्या होता है, अब वो नहीं समझता है तो इधर सामने लिखा है ना इंग्लिश में, लीनियर क्या होता है, व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जब वो सीधी है ऐसे। We extend the demand curve to meet the y-axis at A and x-axis at B। नहीं समझा, समझाता हूँ। मैंने अभी तक डायग्राम नहीं देखा है ना, आपको डायग्राम दिखाया है, ये देखो ये है, बराबर है, ये है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस।
अब डिमांड कर्व किधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है ना, फिर से पढ़ो ना, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट वाई एक्सिस एट ए, तो जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे आया ना, इसको बोलते हैं ए, एंड एक्स एक्सिस एट बी, अब इधर जो आया उसको बोलते हैं बी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज जीरो एंड वाई एक्सिस इज इन्फिनिट। यहाँ पे जो आएगा डिमांड कर्व जो आपका यहाँ पे आया ना, इसे कहते हैं इन्फिनिट, दैट इज आई। इसका साइन क्या था मालूम है क्या, ऐसा वाला साइन था, याद है क्या। और यहाँ पे ये तो जीरो ही होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड जीरो। तो पहले 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, हाँ या ना, 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना, कि व्हेन योर डिमांड कर्व मीट वाई एक्सिस, that point is called A, and your A is nothing but a infinite elasticity। और जब आपका डिमांड कर्व x एक्सिस को मिट हुआ तो वो हो गया जीरो, समझ में आया, जीरो इलास्टिसिटी। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब इधर ही जाके किधर तो भी एक पॉइंट बनने वाला है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट बनने वाला है, तो यहाँ आपकी प्राइस आ जाएगी, यहाँ आपका क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा। अब यहाँ से आपका ज्योमेट्री शुरू होगा। पूरा टाइम लेके बता रहा हूँ, आप मेरे को बोलना ही मत कि सर नहीं समझा मेरे को, मतलब बोलना ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा आप कंफ्यूज में, सर ये कंफ्यूज होने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बात, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, वो बना के दिखाई मैंने, वी एक्सटेंड। अब उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। हमने एक्सटेंड किया, कहाँ तक गया वो, वाई एक्सिस को गया, और यहाँ नीचे एक्सटेंड किया तो कहाँ तक गया, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो गया उसको बोलते पॉइंट ए, तो एक्स एक्सिस पे जो गया उसको बोलते पॉइंट बी, समझा। सो यहाँ पे जो गया उसको बोलते इन्फिनिटी, बिकॉज प्राइस के साथ साथ डिमांड बढ़ते जा रही है ना। और यहाँ पे जीरो, इसे कहते हैं जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया क्या। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए लीनियर डिमांड कर्व पे, ठीक है। आगे बढ़ू, देखो इधर क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस जीरो, वाई एक्सिस इन्फिनिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। बराबर है ना। चलो मैं नहीं बोलेगा, अभी नीचे देखते हैं ये क्या है। देखो डायग्राम में क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं समझा इसमें आपको। ये है आपका P और ये है आपका यहाँ पे QD, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या है, आपका प्राइस जितना है क्वांटिटी डिमांड उतना है। सो समझ लो ये है आपकी 50, ये 40, ये 30, ये 20 और ये 10, ऐसा कुछ तो भी समझ लो, समझा। नहीं तो 1 मिनट वापस बताता हूँ। ये है 40, ये है 30, ये है 20, ये है 10, ओके। ये हो गया आपका 1 2 3 4 या 10, या नहीं 1 पकड़ो, 1 2 3 4 ऐसा कुछ। जब आपका प्राइस 20 है तो आपका डिमांड कितना है, क्वांटिटी डिमांड 2 है, ठीक है। सो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। सो इधर क्या है, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। जितना प्राइस में चेंजेस हुआ उतना ही डिमांड में चेंजेस हुआ। सो व्हेन द प्राइस वाज 10, क्वांटिटी डिमांड वाज 3, प्राइस राइजेस 20, क्वांटिटी डिमांड रिड्यूसेस टू 2, समझा। तो उधर क्या हो गया, सिचुएशन क्या आई, ED इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर लेवल डिवाइडेड बाय अपर लेवल। अभी ये पॉइंट है, अब इसके ऊपर और इसके नीचे 4 है ना, तो 2 और 2, समझ में आया। 2 और 2 डिवाइडेड करेगा तो कितना आता है, 1। बस समझा क्या, कंफ्यूजिंग करेगा तो नहीं समझेगा क्या, सिंपल बता रहा है वो समझो। अभी ऊपर कितना है 0.2 और नीचे कितना है 0.2, तो लोअर ऊपर, नीचे लोअर वाला ऊपर 2, नीचे वाला ऊपर 2। मैं अज्यूम करके बता रहा है, नीचे डायग्राम में क्या लिखा हो मेरे को नहीं मालूम। सो 2 और 2 डिवाइड बाय 2 और 2 डिवाइड करेगा तो कितना आता है, आंसर इज 1। सो दिस पॉइंट बिकम्स ED इज इक्वल टू 1। ऊपर तो ऑलरेडी इधर देखो लिखा हुआ ही है, ये इन्फिनिटी है, और नीचे इधर लिखा हुआ है ये 0 है, समझा क्या। 3 पॉइंट निकल गए आपके। सो इधर जहाँ पे पॉइंट आया वो उसको बोलते हैं ED इज इक्वल टू 1, इधर आया इन्फिनिटी और इधर आया 0 नीचे एक्स एक्स पे जो टच हो रहा है, समझा। 3 हो गए। अब ये 2 एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ।
अरे वाह, इधर आ गया अजम्पशन। क्या बोल रहे हैं? लेट अस अज्यूम दैट ए बी इज अ डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। लो गधो, आ गया इधर। अभी वो बोलते हैं ये जो ए और बी है ना, ये देखो ए, अरे यार ये कहाँ से आ गया, इधर बी है, ये देखो बी, ये ए और ये बी का ये स्ट्रेट कर्व है ना, ये टोटल कितने इंच का है? 8 इंच का है। तो अभी सिंपल हो गया तुम्हारा, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड, सॉरी यार क्या माँ कर रहा है, ये टोटल कितने का है? 8 इंचेस का है। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अभी ये है आपका प्राइस, ये वाला, और ये है आपकी क्वांटिटी डिमांड, ये क्यू है। अभी ये टोटल 8 का है ना, तो ये पॉइंट कितना होगा? ये मिड पॉइंट हो गया आपका। मतलब ऊपर कितने होंगे? 4, नीचे कितने होंगे? 4। मतलब ई डी इज इक्वल टू एल अपॉन यू, मतलब 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। बराबर है ये वाला पॉइंट? सही है। तो ऊपर अभी ये ए से लेके पी तक, यहाँ तक ये 4 है ना, लेट अस डिवाइड दिस 4 4 इंटू इधर इधर ऐसा ऐसा, तो ये कितना होगा? 2 2, और इधर भी होगा 2 2, क्योंकि नीचे भी तो 4 है ना। अभी बोल सर किधर से आया, किधर से आया? तो मुंह पे लाफा मारो, अपनी नींद को भगाओ। अभी नीचे क्या बोला था? लेट अस अज्यूम दैट दिस कर्व ए बी डिमांड कर्व इज ऑफ 8 लेंथ सेंटीमीटर. Point elasticity at various point on linear demand curve can be measured as follows. बहुत कंफ्यूजिंग है रे, तुम लोग सही समझ रहे हैं क्या? मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, तुमको समझ रहा रहेगा, मेरे को मालूम है। सो एट पॉइंट पी क्या हो रहा है? कहाँ से आ जा रहा है ऊपर वाला यार? एट पॉइंट पी द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज पी इज इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई ए. पी बी डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 विच इज 1, and that point is elasticity is equal to 1, unitary elasticity of demand, unitary बोलते हैं इसको। अब नीचे देखो पॉइंट पी पे क्या होता है? द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट P1B अपॉन P1A। मतलब क्या है मालूम है ये वाला सीन? अभी देखो ये वाला याद करके रखो, क्या है ये, लिख के रखो एक पेपर पे, इसको एक पेपर पे लिख के रखो, मैं बताता हूँ आपको। एट पॉइंट P1, ठीक है, P1 पे बात करना है अपने को। चलो डायग्राम के ऊपर जाते डायग्राम में, ये है डायग्राम, ठीक है। P1 किधर है? अरे बॉस, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट इज क्लियर, योर दिस पॉइंट इज क्लियर, योर दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज योर इन्फिनिटी। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये इन्फिनिटी है, ये नीचे वाला 0 है, ये यूनिटरी है, ठीक है। अभी ये 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट P1, ठीक है। अभी P1 से PB, P1 से PB कितना है बॉस? मतलब मैं क्या बोला, एक मिनट यार, तुम लोग को ना सही में, P1 से PB कितना है बोलो? ये मैंने तभी डिवाइड किया था ना, ये 2 है, 2 4 नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, और वहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे 2 है। तो P1 से PB कितना है? 2। ये क्या है आपका? दिस इज योर लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर में कितना है? 6। समझा क्या आपको? सो 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा मालूम है? 2 को 6 से डिवाइड करो, इधर है वो 0.33, मतलब ये लेस देन 1 हुआ ना। मतलब आपका इधर देखो, मैं जो लिखता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझा भी आपको ये चीज़? देखा आपने यहाँ पे, ये सिचुएशन है आपका, कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ये वाला सिचुएशन रहेगा। ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेस देन 1 वाला सिचुएशन है, चलो देखते। ये देखो लेस देन 1 दिखा। अब ऐसे ही, अब इसी तरह पॉइंट बी पे निकालना है। अभी ऊपर जो पॉइंट था ना उधर, बहुत डिस्टर्बेंस है, फ्रस्ट्रेट हो गया मैं भी एकदम। ये देखो यहाँ पे, ये पॉइंट पे, अब यहाँ से P2 टू A क्या डिस्टेंस है? 2, और नीचे P2 से लेकर B तक कितना है? 6। तो अब आप उल्टा करना है ना,
आपका लोअर सेगमेंट ऊपर जाता है तो लोअर सेगमेंट ऊपर आएगा 6 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट 2 आएगा ये 3। अभी 3 क्या है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ये है वो सिचुएशन, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, अब इधर है आपका, ये देखो यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो इधर है वो, ठीक है। सच में यार, एक मिनट, ये देखो ये वो सिचुएशन है यहाँ पे अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन एट पॉइंट ए द पॉइंट इलास्टिसिटी इन्फिनिटी बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एट पॉइंट बी इलास्टिसिटी इज 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज 0, ये हो गया। उसके बाद है अब नॉन लीनियर डिमांड कर्व। व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर convex to origin, the measure price elasticity of demand, we have to draw a tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet y axis at point A and x axis at point B। इस ये देखो ये फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है अभी तक। आपको इस तरह वो कर्व बनाना है, किस तरह बनाना है, वो इस तरह बनाना है, समझ में आया। अब वो कर्व इस तरह बनेगा आपका, ये वाला वो कर्व है, ठीक है। अभी ये आपका कर्व कुछ इस तरह बनेगा और इसमें कोई भी आपको बोलेगा तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ना है सिर्फ आपको यहाँ पे। व्हेन द डिमांड कर्व इज़ नॉन लीनियर मतलब एक स्ट्रेट नहीं रहेगी तो, लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट रहेगा तो, और नॉन लीनियर रहेगा तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब उसके अपोजिट। आपका ओरिजिन कैसा है, ऐसा, अब उसके अपोजिट बनाना है। टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ए बी टचिंग the given point on the demand curve and extending it to meet y axis at point A and x axis at point B, ठीक है। ये कुछ इस तरह बनता है, ये देखो ऐसा। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे सब वही एक्सप्लेनेशन है। इफ़ ई बी, ऊपर देखो ई किधर मालूम है, ये ई है, ये वाला ई और ये बी, और वो ऊपर क्या है, ई और ए है, इधर आ गया, इधर ए है, भूलो मत, बार बार ऊपर नीचे करते करते कंटल आया मेरे को। ये देखो इफ ई बी इज इक्वल टू ई ए, ऊपर है ना ए, तो क्या होता है वो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर ई बी इज ग्रेटर देन ई ए तो वो कौन सा सिचुएशन है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इफ ई बी इज मोर देन ग्रेटर देन ई ए तो वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जो उधर था ना वो इधर है, सिर्फ क्या है मालूम है। अब आप बोलेगा सर ये लीनियर नॉन लीनियर नहीं समझा। अरे यार लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में ही कैलकुलेशन है, और नॉन लीनियर मतलब जब वो लाइन ऐसा कॉन्वेक्स है, सी टाइप है ना, ऐसा सी में, तब वो कैलकुलेशन है, सिर्फ इतना है। तो जो नॉन लीनियर कर्व था उसके ऊपर का ये कैलकुलेशन है, एजम्पशन है, और जो लीनियर था वो हमने अभी करके आपको बताया, ठीक है। तो ये था आपका, ये देखिए ये थे आपके टोटल यहाँ पे, दिस वॉज योर what you say third method to measure the elasticity of demand. Hope you have enjoyed, hope you have understood without any confusion. And still if you have any confusion while having that discussion, I mean that session of doubt clearing, बेहिचक पूछने का मेरे को पहले, लेकिन मैं आपको पूछेगा कि आपको क्या समझा, और तब आपको पूछेगा आपको क्या नहीं समझा, तो उतना ही पॉइंट एक्सप्लेन करेगा, हर चीज़ नहीं। दोनों आप पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आया। हाँ, अब आप बोलेगा सर हमने क्या करने का, इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा ऐसा दैट व्हाट इज एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको ये दोनों बनाना है, लीनियर और नॉन लीनियर, दोनों भी तरीके से बना के आपको दिखाना है कि ये इस तरह होता है। लास्ट ईयर एग्जाम में सबने किया हुआ है, ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, सबने किया था। ईजी है, बहुत ईजी है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक होगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इधर है ये वाला। ओके, थैंक यू सो मच।